आज हम सीखेंगे रेखीय समीकरण और रेखीय समीकरणों को हल करना। तो शुरू करते हैं। रेखीय समीकरण की घात एक होती है तो ऐसे समीकरण को हम रेखीय समीकरण कहते हैं। जैसे समीकरण में जो चर होता है उसकी घात एक होनी चाहिए। जैसे कि 3x - 4 = 10। इसमें जो चर चर x है और x की घात यहाँ पे एक है, तो x की घात एक का मतलब x होता है। तो ऐसे समीकरण जिसमें चर की वैल्यू एक होती है, उसकी घात एक होती है, ऐसे समीकरणों को हम रेखीय समीकरण कहते हैं। और हम बनाते हैं जैसे 5x = 3/2। इसमें x की एक वैल्यू है, 3x + 5 = 0। इसमें भी x की वैल्यू एक है। ऐसे समीकरणों को हम रेखीय समीकरण कहते हैं। अब इनको हम सरल करना सीखेंगे। जो समीकरण हमें रेखीय समीकरण दिया गया है, x - 5 = 8 है। तो सबसे पहले हमें एक सरल करने का एक तरीका याद होना चाहिए। देखिए, ये जो बराबर है तो इसको हम एक पुल मान सकते हैं, जादुई पुल, जिसका अगर यहाँ पे कोई वैल्यू इस साइड में प्लस की है, अगर ये प्लस इस पुल को पार कर जाए तो ये माइनस हो जाएगा। यदि माइनस होता और इस पुल को पार करता तो ये प्लस हो जाएगा। अगर कोई संख्या यहाँ गुणा है और गुणा वाला मान इस पुल को पार करके जाएगा तो वो भाग में बदल जाता है। और यदि कोई भाग है तो इस बराबर वाले पुल को पार करके वो गुणा हो जाता है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, प्लस का उल्टा माइनस होता है, माइनस का उल्टा प्लस हो गया, गुणा का उल्टा भाग हो गया, भाग का उल्टा गुणा हो गया। तो इस बराबर को हम जादुई पुल मान सकते हैं, जो कि एक दूसरे उल्टे में बदल देता है। अब इसी को ध्यान रखते हुए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए, x हमें चूंकि जो चर मान है x है, x का हमें मान निकालना है। तो x = 8 यहाँ प्लस में है, ये 5 यह माइनस का था। अगर हम इस बराबर के इधर ले आए, जैसे कि यहाँ मैंने बताया था, इसको एक जादुई पुल मान के समझ सकते हैं। -5 वैल्यू है, इसको अगर बराबर के इधर ले आएंगे तो +5 हो जाएगी। इसके बाद x = 8 और 5 13 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन है 3x - 5 = 0। देखिए, जहां पे 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़े तो उसको हम 3x को हम बराबर 3 × x समझेंगे। अगर दो चर और अचर, चर x हो गया और अचर 3 हो गया, अगर चर और अचर एक साथ लिखे होंगे तो उनके बीच में हम गुणा का चिन्ह हमेशा मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले अगर इसको वैल्यू को निकालना है x का, तो सबसे पहले 5 को इस साइड में हमें राइट साइड में हमें भेजना होगा। तो देखिए, 3x का 3x रखा बराबर 10। जब -5 इधर जाएगा तो ये +5 हो जाएगा। अब +5 होने के बाद ये हमारा हुआ 3 और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो हम इसको गुणा का चिन्ह मानेंगे। चर और अचर के बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। तो 10 और 5 15 हो गया। अब ये 3x = 15 है। यदि हम यहाँ पे देखें तो 3 का और x का गुणा हो रहा है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर गुणा को इधर ले आएंगे तो ये भाग का हो जाएगा। 3 को हम इस साइड में राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये भाग का हो जाएगा। तो भाग का मतलब वो नीचे आ जाएगा, बटा 3 आ गया। अब यहां से हम 3 एकम 3 और 3 × 5 = 15 कर सकते हैं। तो x = 5/1 या x = 5 हमारा आंसर हो गया। x / 9 = 4 है। तो x = 4। अगर यहाँ देखें तो 9 से x को भाग दिया जा रहा है और कोई भी इसके साथ संख्या नहीं है। तो जब 9 बराबर को क्रॉस करके राइट हैंड साइड में पहुंचेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, बायां पक्ष, ये हमारा दायां पक्ष होता है, राइट हैंड साइड होती है। तो अगर हम इस साइड में इसको 9 को लेके जाएंगे तो बराबर को पार करेगी, या हम इसको कह सकते हैं बराबर के पुल को पार करेगा, तो भाग की जगह यहाँ हो जाएगा गुणा। तो 9 का गुणा हो जाएगा। तो x = 4 9 36 36 आंसर होगा। 5x/3 = 0 है। तो
x को यदि हम यहाँ रखें, 0 इधर था, 0 था, 3 भाग का है, जब बराबर के इस साइड में जाएगा तो गुणा का हो जाएगा, और 5 गुणा का है तो ये यहाँ जाएगा इस साइड में क्रॉस करके, तो ये 5 हो जाएगा। लेकिन जब हम किसी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो हमारा संख्या 0 होती है, 0/5 हो गया। इसका मतलब x बराबर 0 आंसर आएगा। किसी भी संख्या को x से गुणा करें तो वो 0 होगा, या x से गुणा करें या किसी संख्या से 0 को भाग दें तो भी 0 ही रहेगा। 3x - 2/5 बराबर 6 है। तो सबसे पहले ये चूंकि एक साथ इसको भाग दिया गया है, तो पहले अंश बटा हर टाइप से है, तो पहले इस हर को हम इधर भेजेंगे, इसके भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कर लेंगे। क्योंकि ये इसलिए बदलाव पहले किया जाएगा क्योंकि ये एक पूरा एक पार्ट है, दूसरा पार्ट ये है। जब तक इस 5 को यहाँ नहीं भेजेंगे तब तक हमारा सवाल सही नहीं होगा। तो 3x - 2 बराबर 6। अब इस 5 को भाग का है, इसको इधर भेजेंगे तो ये हमारा गुणा का हो गया। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। 3x - 2 बराबर 6 5 30, और अब ये 3x में से x का मान चाहिए, इस 2 को पहले भेजेंगे। 3x बराबर 30 माइनस का 2 जब बराबर का इधर पहुंचेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था एक चर x है और अचर 3 है, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो हम इसको गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो 30 और 2 32 हो गया, और यहाँ जब x का मान हम निकालेंगे तो 32 और 3 का यहाँ गुणा हो रहा है, जब राइट हैंड साइड में पहुंचेगा तो वो भाग हो जाएगा। अब चूंकि किसी पहाड़े से ऊपर नीचे नहीं कट रहा है एक ही संख्या से, इसलिए इसको हम भिन्न को सरल नहीं कर सकते, तो x बराबर 32/3 या 32/3 आंसर होगा। 5 - 4x बराबर x - 15 है, जिसमें अचर वैल्यू 2 जगह है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है कि दोनों जो अचर मान है x की घात 1 है, मतलब अकेला x पे घात 1 है, x है। तो सबसे पहले हम x वाले सभी मानों को एक तरफ कर लेंगे, बाकी अचर संख्याओं को हम एक तरफ ले आएंगे। तो देखिए सबसे पहले माइनस को 4x हमने लिखा, और इस x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो बराबर को क्रॉस करेगा, तो x प्लस का है जिस पे कोई चिन्ह नहीं होता है, उस संख्या को चाहे चर हो या अचर हो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। तो ये प्लस में x है, जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, बराबर माइनस का 15, यहाँ माइनस का 15 रह गया, और 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो इसको हम प्लस का 5 समझेंगे, प्लस का चिन्ह होता है ये। तो जब हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो बराबर को क्रॉस करके जाएगा, जैसे जादूगरपुर मैंने आपको बताया है कि इसको प्लस को इधर ले आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये माइनस का 5 हो गया। अब माइनस के 4x और माइनस के 1x मिलके माइनस के 5x हो गया, और बराबर माइनस का 15 और माइनस का 5 माइनस का 20 हो गया। अब हम माइनस से माइनस काट सकते हैं। अब यहाँ मैं पहले आपको बता चुका था, जब चर और एक अचर होता है तो उनके बीच में हम गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो यदि हमें x का मान निकालना है, x बराबर 20, 5 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो भाग का हो जाएगा, तो 5 × 20 हो जाएगा। इस तरीके से इस x का मान हमारा 4 आएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी चर समीकरण होते हैं, रेखीय समीकरण होते हैं, उससे हम चर की मान निकाल सकते हैं।